तो आज मैं आपको सावधान करने आया हूं। मैं आपको सावधान करने आया हूं, मेरे या मेरे जैसे किसी के भी 10 दिन के शिविर के वीडियोस देखकर विपासना मेडिटेशन घर पर चालू मत करो। इट्स अ वेरी बिग नो। वेलकम टू आवर चैनल जीतू के ब्लॉग्स। तो मेरा नाम है जितेश और आप मुझे प्यार से जीतू बुला सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप भी विपासना मेडिटेशन करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि आप 10 दिन का रिट्रीट करें, आप वहां पर जाएं, वहां पर रहें और उस पूरे माहौल को एक्सपीरियंस करें। वो चीज आपको मिल ही नहीं पा रही यार, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन में बिजी हो। आप पढ़ाई करने में बिजी हो, स्कूल जाने में बिजी हो, कोचिंग जाने में बिजी हो या नौकरी करने में बिजी हो। तो आप अपने माइंड के लिए 10 दिन निकाल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपके मन में इच्छाएं जरूर है कि मुझे विपासना मेडिटेशन करना है यार, क्योंकि विपासना मेडिटेशन से कहीं ना कहीं पीस मिल जाती है। आप ये चीज जानते हो। तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं घर पे चालू करूं। मेरे जितेश के बहुत सारे वीडियोस हैं विपासना मेडिटेशन पर, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको कैसे करना है विपासना मेडिटेशन, और आपने उनको देख करके घर पे ही चालू कर लिए, लेकिन आपको वो बेनिफिट्स नहीं आ पा रहे हैं जो आपको बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड थे उससे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको घर पे विपासना मेडिटेशन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, एक कोई भी चीज होती है ना, है ना, उसको पूरा तरीका होता है सीखने का। जैसे आप मान लो स्विमिंग सीख रहे हो, तो क्या आप स्विमिंग किताबें पढ़ के सीख सकते हो? किताबों में हालांकि मेंशन होगा कि हाथ कैसे चलाने, पाँव कैसे चलाने, कैसे मूवमेंट रखना है ना, सारे पोस्चर्स कैसे कैसे करने, बट फिर भी जब आप कूदोगे स्विमिंग पूल में तो सारी किताबें धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि थ्योरी एक तरफ है और प्रैक्टिकल एक तरफ है। यही तो फर्क है इंडिया में। एजुकेशन सिस्टम हमारा सब कुछ पढ़ा देता है, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दे देगा, लेकिन जब आप जॉब करने जाओगे तो आप कर ही नहीं पाते हो जॉब यार। रीजन मीन, आपने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। समझ रहे हैं आप? आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गई मशीन के बारे में कि इंजन कैसे चलता है, मशीन कैसे चलती है, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं कि इंजन के अंदर होता क्या है, मशीन के अंदर होता क्या है। वो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए। वो कब कर पाते? जब आपको इंडस्ट्री विजिट कराई जाती, या फिर आपको एक लैब होता आपके इधर सिस्टम में। कॉलेज में होता है हमारे इधर लैब्स, बट आप सभी जानते हो कि उसकी मशीनें खराब होती हैं। कोई भी टीचर उसको सीरियसली नहीं ले रहा होता, क्योंकि शायद उस टीचर को खुद ही नहीं आ रहा होता कि लैब में मैं मशीनें कैसे चलाऊं, कैसे कराऊं। उसने भी थ्योरेटिकल नॉलेज लिए, वही पास ऑन कर रहा है। तो यही फंडा विपासना मेडिटेशन के लिए। तो दोस्तों, आपको विपासना मेडिटेशन करनी है ना घर पर, तो बहुत सावधान हो जाइए। आप गलती कर बैठो, क्योंकि जो 10 दिनों में सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो केवल वही अनुभव हो सकता है। वहां घर जैसा माहौल नहीं होता है, आपको ये चीज समझनी चाहिए। वहां पे क्या रहता है? कंप्लीट साइलेंस, जिसे नोबल साइलेंस बोला जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? आपकी जाते से ही आपके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं। आपके मोबाइल फोन जब्त हो जाते हैं, आपका दुनिया से कांटेक्ट एकदम जीरो हो जाता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर चल के आ रहा है। आपकी दुनिया बाहर से हट करके अंदर आ जाती है। 10-10, 12-12 घंटे जहां आप नौकरी किया करते थे, अपने फैमिली को टाइम दिया करते थे, वो सारा टाइम आप अपने आप को दे रहे होते। तो इस तरीके से पूरा माहौल ही आपका बदल जाता है, और उस माहौल में जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। वो आत्मज्ञान के होते हैं, जिस वजह से एक आदमी सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनता है। वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि साला सेम अनुभव, सारे के सारे अनुभव आपको घर बैठे बैठे हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप? बल्कि उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको सावधान करने आया हूं। मैं आपको सावधान करने आया हूं, मेरे या मेरे जैसे किसी के भी 10 दिन के शिविर के वीडियोस देखकर विपासना मेडिटेशन घर पर चालू मत करो। इट्स अ वेरी बिग नो। इट्स अ वेरी बिग नो फ्रॉम माय एंड। समझ रहे हैं आप बात को? क्या होगा? आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। विपासना मेडिटेशन में आपके माइंड में जितनी भी पास्ट की चीजें पड़ी हुई हैं, वो सब आपके सामने आती हैं। आपके माइंड में जो भी स्टोर हाउस है ना, जितना भी सामान आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है अपने माइंड में पास्ट में, गुड कर्मा बैड कर्मा, दोनों सामने आते हैं। फिर आपके बॉडी के रिएक्शन कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट है गुरु का। वहां पे गुरु होता है जो आपको गाइड करता है। अगर आप कहीं फंस रहे हो, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा यार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस क्यों हुआ। एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जब 10 दिन का विपासना मेडिटेशन था, तो क्या हुआ, एक दिन मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी। एकदम ऐसे मैं ठंड के मारे कांप रहा था। मौसम गर्मी का था, मुझे खतरनाक सर्दी लगने लगी। ठीक है,
फिर मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैं अपने गुरु के पास गया, उनने मुझे गाइड किया, वो पर्सनल टॉक थी हमारी। तब मुझे समझ आया कि ठीक है, ये चीज नॉर्मल है और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजनिंग उनने करी। लेकिन जब आप घर पे करोगे और आपको कुछ सर्दी, कुछ गर्मी, है ना, चिड़चिड़ाहट, अलग अलग आवाजें निकालना, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, तो आपको कौन समझाएगा मेरे दोस्तों? आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं आपसे कि इसको सीधा सीधा घर पे मत करो। लेकिन क्या घर पे कर ही नहीं सकते? अब आप पूछेंगे क्या सर, हम विपासना मेडिटेशन को जीवन भर घर पे कर ही नहीं सकते, तो क्या हमें पूरे जीवन भर उधर शिविर में बैठे रहना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको मना नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपने स्विमिंग सीखी अपने ट्रेनर से, तो उसके बाद वो ट्रेनर क्या बोलेगा, जीवन भर मेरे से स्विमिंग सीखते रहो, या बोलेगा आपका कोर्स हो गया है, जा बेटा स्विम कर। अब जब तुझे एक लेवल ऊपर करना होगा ना, तब आना दोबारा, और डिटेल में सिखाऊंगा, बट एक लेवल तक मैंने तुझे पहुंचा दिया है। ऐसा ही होता है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आपको विपासना मेडिटेशन एक बार आप 10 दिन का शिविर कर करके आ जाओ, वहां पे पूरी नोबल साइलेंस अनुभव करो, उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करो, गुरु जी के साथ इंटरेक्शन करो, सारी चीजें आप अनुभव करो, उसके बाद आकर के आप घर पे कर सकते हो। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज SN गोयनका जी बोलते हैं लास्ट डे पे। बल्कि करनी ही करनी है, फिर तो आपको करनी ही करनी है। अभी बिल्कुल ही नहीं करनी, आने के बाद करनी ही करनी है। 2 टाइम करनी रहती है, एक बार मॉर्निंग में 1 घंटा, एक बार इवनिंग में 1 घंटा। ठीक है, तो तभी जाकर के चीजें बैलेंस आउट होंगी। तो ये SN गोयनका जी खुद आपको बोलते हैं कि आप कर सकते हो यार, टेंशन नहीं लो, पहले किसी चीज को सीख लो, फिर उसे करो। तो आप सबको मैं बोलूंगा 10 दिन का टाइम निकालो, क्योंकि जब बात आती है आपके पैसे कमाने की, तो आप जीवन लगा देते हो। 20-22 साल से लेकर के 60 साल तक, 40 साल आप अपने पैसे कमाने के लिए तो निकाल लेते हो, फाइनेंशियली के लिए। जब बात आती है बॉडी की, तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने लगते हो, वॉकिंग करने लगते हो, डाइट कंट्रोल करते हो। जब डॉक्टर बोलता है ना कि शुगर हो सकता है, ज्यादा मीठा मत खाओ, या बीपी बढ़ा हुआ है, नमक कम कर लो, तेल कम कर लो, मैदा कम कर लो, वो सब आप कर लेते हो। तो ये सब आप अपनी कर ले रहे हो अपने पैसे के लिए और अपनी बॉडी के लिए। लेकिन अपने माइंड के लिए क्या? अपने माइंड के लिए 10 दिन, तो क्या आप वो अपने 10 दिन निकाल सकते हैं माइंड के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने माइंड को 10 दिन दे सकते हैं, तभी जाकर के आपका भला होगा। उसके अलावा आप घर पे करोगे, बल्कि आपको विपासना से शायद नफरत ही हो सकती है कि इसने क्या कर दिया, मेरे कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मेरे साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो किसी भी चीज को पहले जाकर के एक्सपीरियंस करो, थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली, उसके बाद जाकर के अपने लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है गाइस, तो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कब घर पे कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, आपको बता दूं कि मेरा एक पेज भी है, टेलीग्राम पेज और एक इंस्टाग्राम पेज, उन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, इसी टाइप के मेडिटेशन मोटिवेशनल वीडियोस भी चाहते हो आप मेरे से, ठीक है, तो आप उस पेज में ज्वाइन हो जाइए और हमारा कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगले किसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।